हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024। जो भी आप लोगों के रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आज जो है 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, रेलवे ने जो प्रीवियस ईयर में प्रश्नों को पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग और जो आपके रेलवे टेक्नीशियन का जो है सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है। इस क्लास में हम लोग टॉप जो है 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न आपके जो है पूछे गए प्रश्न है और गेस किया हुआ प्रश्न है जो आपके सिलेबस के आधार पे है। प्लस साइंस के 25 ठो प्रश्न को देखेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे यही पैटर्न रहने वाला है। और ये मॉडल सेट आज जो है आप लोगों का पहला स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पहला ये आप लोगों का मॉडल सेट है और आप लोग को ये डेली मॉडल सेट चलेगा। डेली मॉडल सेट चलेगा 5 PM पे। 5 PM पे शाम को जो है ये क्लास आप लोग के होने वाला है। तो बेल आइकन जो है दबा के ऑन रखिएगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ जो है टेक्नीशियन ग्रुप जो है रेलवे टेक्नीशियन 2024। तो आप लोग उसमें जाकर जो भी वीडियो आप लोगों का मिस हुआ है, जो भी आप नहीं देख पाए हैं, उनका जो है पूरा प्लेलिस्ट पूरा वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग देख सकते हैं। चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बहुत लाजवाब प्रश्न है और ये प्रश्न आपके जो है पूछे गए एग्जाम में है। ठीक है, रेलवे के पूछा गया एग्जाम में से प्रश्न लिया गया है। हर एक जो है रीजनिंग के प्रश्न के लिए आपको मैं दूंगा 10 सेकंड का समय। चलिएगा, और जो है आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो भी मेरे दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अब तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये काम इतना जो है आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिएगा, देखिएगा और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि जो है आप लोगों को इस श्रृंखला में जो है अगला पद आप लोगों से पूछा गया है। चलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 से लिखा हुआ है 6। 2 से क्या लिखा? 6 लिखा। 6 से हम लोगों को यहाँ पे 12 हो गया। 12 से हो गया 20। 20 से हो गया 30। 30 से हो गया 42। 42 से हो गया यहाँ पे 56। 56 से हो गया 72। अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो आप कहिएगा यहाँ पे कि देखिए, 2 से जो है कितना हो गया? 6। मतलब यहाँ पे 2 से 6 होने में 4 प्लस किया गया होगा। 6 से 12 होने में 6 प्लस किया गया होगा। 12 से 20 होने में 8 प्लस किया गया होगा। 20 से 30 में कितना प्लस? 10। 30 से 42 में कितना प्लस? 12। 42 से 56 में कितना प्लस करेंगे? 14। 56 से 72 में कितना प्लस करेंगे? 16। देखिएगा, 4 से 6 हुआ, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। 16 से आगे कितना हो जाएगा? 16 से आगे आप लोगों का हो जाएगा 18। ठीक है, 16 से आगे कितना हम लोग को प्लस करना पड़ेगा? 18, क्योंकि सभी में दो दो प्लस करके यहाँ पे हम लोगों ने जो है देख रहे हैं कि श्रृंखला को बनाया गया है ये। तो हम भी यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे 16 में, तो ये हो जाएगा 18। और 72 और 18 को हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का अगला पद 90। तो अब देखेंगे कि 90 जो है हम लोगों का अगला पद यहाँ पे मिल गया तो किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग जाएंगे। और बी, जितने भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बनाए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए जो है विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से हम लोगों से बोला गया है कि संबंधित संख्या को चुनिए। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों का यहाँ पे आना चाहिए। कह रहा है यहाँ पे कि 80 से जो है यहाँ पे कितना हो रहा है? 17। उसी प्रकार 13 से इस यहाँ पे क्या संबंध होगा? चलिएगा, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, ज्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा, केवल 10 सेकेंड ही मिलेगा। 10 सेकेंड का समय है और ये एनालॉजी का प्रश्न है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एनटीपीसी में जो है पूछा गया ये प्रश्न है आप लोगों के। चलिएगा, समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम है, मैंने पहले भी बताया है। और आप लोग देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 80 से 17 कब हुआ है या 17 से 80 कब होगा, ये हम लोग समझ लेते हैं। कि देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग कि जो है यहाँ पे 17 को क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, ठीक है, और इसी में से 5 घटा लेंगे, तो 17 में 5 से गुणा करेंगे, 17 पचे हो गया 85, और 85 में से 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 80। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। पहले क्या किए हैं, 5 से गुणा, फिर 5 माइनस किए हैं, तो वही 13 के साथ भी करेंगे। 13 में क्या करेंगे, 5 से गुणा और 5 को उसमें से माइनस करेंगे, 13 पचे कितना हुआ 65। 65 से जो है अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से जो है 5 को माइनस कर रहे हैं, तो जब 65 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 60। यानी कि जो है हम लोग वाट के स्थान पे कह सकते हैं कि हम लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 60 है। तो 60 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। नीचे दिए गए त्रिभुज में जो है चित्रों की संख्या बताना है, और ये हमको लगता है आज का जो है सबसे बेहतरीन प्रश्न है, सबसे बेहतरीन प्रश्न है। और समय इसके लिए मैं देने वाला हूँ 15 सेकेंड, क्योंकि प्रश्न जो है थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे घुमाने वाला है, तो थोड़ा सा तो टाइम आप लोगों को लगने वाला है, तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, परंतु क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाना चाहिए सभी लोगों का। चलिएगा, अब जो है हम लोग काउंट करते हैं बेहतरीन तरीके से, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये पहला त्रिभुज हो गया, ये देखिएगा यहाँ पे, तो इधर एक त्रिभुज, और यहाँ पे मतलब ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरे के बाद से आ जाइए यहाँ पे आप लोगों का जो है इधर आ जाइएगा यहाँ पे, तो ये आप लोगों का चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठा, ठीक है। 6 त्रिभुज हो गया, लेकिन हम लोगों ने इस बड़े वाले को नहीं गिना, तो 6 के बाद से ये 7, यहाँ पे भी बड़े वाले त्रिभुज को हम लोगों ने नहीं गिना है, तो ये हो गया 8। 8 त्रिभुज हो गया। 8 त्रिभुज आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया। 8 के बाद से चलिए, 8 त्रिभुज के बाद से देखिए क्या क्या आप लोगों का मिसिंग हुआ है। 8 के बाद से आप कहिएगा ये वाला त्रिभुज हम लोगों ने काउंट नहीं किया, 9। हम बोलेंगे कि ये वाला त्रिभुज को हमने काउंट नहीं किया, तो ये हो जाएगा 10। हम बोलेंगे ये वाला त्रिभुज को हम लोगों ने काउंट नहीं किया, तो ये हो जाएगा 11। कितने त्रिभुज जो है हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया, 11। क्या 11 के अलावा भी कोई त्रिभुज आप लोगों को नजर आ रहा है? 11 के अलावा कहिएगा कि यहाँ पे भाई साहब एक त्रिभुज तो ये वाला हम लोगों को मिसिंग हो रहा है, ये हो जाएगा आप लोगों का 12। ये कितना हो गया, 12। 12 के अलावा भी आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे सेम टू सेम कंडीशन तो यहाँ पे भी है, आप लोगों को यहाँ पे भी त्रिभुज बनेगा। कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 12 के बाद से जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पे तो त्रिभुज हम लोगों ने इसको काउंट किया था, ये तो काउंट हो गया है, ये वाला नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक त्रिभुज यहाँ पे मिसिंग किया है, देखिएगा इस वाले त्रिभुज को क्या हम लोगों ने काउंट किया था, तो कहिएगा नहीं, ये 13। उसी प्रकार यहाँ से भी अगर आप इधर देखिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 14, ये दोनों तो छूट गया था। तो आप लोगों का जो है यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की जो है संख्या यदि आपसे पूछा जाएगा तो ये टोटल आप लोग कितना बताइएगा, 14। और 14 आपके जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, ए में। तो ये जितने भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं उनका करेक्ट उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहा है यहाँ पे चौथा प्रश्न कि एक निश्चित कुट भाषा में बी यू यस को 42 तथा COT को जो है 38 के रूप में कुटित किया जाता है। इस कुट भाषा में आप लोग को DRUM को जो है कैसे कुटित किया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है क्या उत्तर होने वाला है। 10 सेकेंड जो है आप लोगों के समय जो है यहाँ पे दिया जा रहा है, तो 10 सेकेंड आपके पास है, 10 सेकेंड में आप लोग बना सकते हैं। चलिएगा, जिनको ज़्यादा समय चाहिए तो वो वीडियो को स्किप कर दीजिए, रोक दीजिए, और उसके बाद से बनाइए, उसके बाद से आप लोग वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिए लिखा है BUS, ठीक है। तो यहाँ पे बी को कोड आप लोगों को मालूम है 2 होगा, यू का कोड कितना होता है, यू का कोड 21, और यहाँ पे एस का कोड 19 होता है। अगर हम सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 और 19, 40 2 42, देखिएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है 42। अब देखिएगा वही काम इसके साथ करते हैं, COT के साथ। इसका भी यहाँ पे C का 3, O का 15, T का 20 होता है। अगर सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 और 3 38, 38 हो गया, और 38 आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। सेम टू सेम, सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोग लगा देंगे इसके साथ है। डी का कोड हो जाता है 4, आर का कोड होता है 18, यू का कोड होता है 21, एम का कोड होता है 13। अब जो है सबको हम लोग जोड़ लेंगे। सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो है 19, सॉरी 18 और 21, 39, 39 और 4 कितना हो गया, 43, 43 और 13 कितना हो गया, 13 कितना हो गया, 56। और 56 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम लोग जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। अभी आप लोगों के साइंस के जो है 25 प्रश्न को करना है, तो वीडियो से जो है आप लोगों को भागना नहीं है, फुल वीडियो को देखना है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोगों के जो है मॉडल सेट से ही फंसेंगे। क्लास तो आपको हो रहा है, मॉडल सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप लोगों के लेवल पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। तो डेली मॉडल सेट को जो है तैयार कीजिए। शिखर, बादल और पर्वत, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में ये तो प्रश्न सबको हमको लगता है कि बन ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कुछ भी है नहीं। शिखर, बादल और पर्वत में अगर आप लोगों से पूछा जाए संबंध, तो कहिएगा देखिए यहाँ पे शिखर किससे संबंधित होता है, शिखर किस में होता है, बादल में। बादल का, सॉरी, पर्वत का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग शिखर बोलते हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएंगे भाई साहब पर्वत, और पर्वत के जो है हिस्से में आता है कौन, शिखर। और उसके बाद से बादल से न तो शिखर में और न ही पर्वत में जो है जो है कोई भी रिलेशन बनता है। यानी कि कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। छठा प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि एक एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी गई हैं। यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुछ किताबों जो है कुल किताबों की संख्या कितनी है। चलिएगा बताइएगा कि यहाँ पे जो है कुल किताबों की संख्या कितनी है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अब जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि कुल जो है किताबों की संख्या कितनी है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है बुक रखा गया, ठीक है, इस पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है बुक रखा गया, ठीक है। अब जो है पूछ रहा है कि इसमें जो है एक बुक है जो ऊपर से 18वें स्थान पे है, नीचे से जो है 5वें स्थान पे है, तो टोटल बुकों की संख्या, इसमें किताबों की संख्या कितनी है। मैंने जो है इस तरह के प्रश्न आप लोगों को पहले भी कराया है कि कोई लड़का जो है क्लास में ऊपर से जो है 7वां रैंक लाया, फिर नीचे से उसका जो है 10वां रैंक है, तो टोटल जो है उसमें क्लास में लड़कों की संख्या, या किसी पंक्ति के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है इस तरह के प्रश्न को, जो लड़का है पंक्ति में नीचे से इतने स्थान पे है, ऊपर से कौन सा स्थान है, तो ये सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं। देखिए जैसे हम लोग बोलेंगे कि ऊपर से 18वां स्थान है, ठीक है, मान लीजिए ये किताब हो गया, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो ऊपर से आएंगे तो कोई बुक जो है 18वें स्थान पे है, 18वां स्थान हो गया, और नीचे से इसी बुक का कोई पूछेगा आप लोगों से तो कहिएगा 5वें स्थान पे। तो इसको आपने कितने बार काउंट किया, एक बार ऊपर से 18, एक बार नीचे से 5वां स्थान, मतलब इसको हम लोगों ने 2 बार काउंट किया। तो 18 और 5 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और इसमें से -1 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है टोटल जो है
क्या हो जाएगा कि टोटल जो है इसमें जो है लड़कों की जो है टोटल किताबों की संख्या में हम लोगों ने एक किताब जो है 2 बार गिन लिया, नीचे से भी ऊपर से भी। तो 18 5 हो गया 23, 23 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 22। और 22 हम लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी की तरफ हम लोग जाएंगे कि बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न बहुत बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से हम लोगों से क्या बोला गया है, संबंधित शब्द को चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। और आप लोगों के जो है एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने के 100% चांस है। एनालॉजी का प्रश्न तो हर एक शिफ्ट में पूछेगा। तो कौन सा प्रश्न किस शिफ्ट में पूछ देगा ये किसी को नहीं पता है। जैसे बोल रहा है कुत्ता का जो है संबंध 4 से है, तो चिड़िया का संबंध किससे होगा। कुत्ता का संबंध 4 से है तो चिड़िया का संबंध कैसे होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का कोई भी ऐसा जो है छात्र है जो इसका उत्तर नहीं बता सकता है। ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा जो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं बता सकता है। देखिए, आप कहिएगा कि यहाँ पे भाई साहब कुत्ते का जो है यहाँ पे 4 मतलब लिखा है पैर। कुत्ते का कितना पैर होता है, 4। तो हम लोग यहाँ पे चिड़िए का जो है पैर बता देंगे कितने होता है। पैर जो है आप लोगों को मालूम होगा कितना होता है, कहिएगा 2। 2 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाएंगे। और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिएगा, बहुत लाजवाब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को जो है दर्शाया गया है, जिस पर लाल जो है नीला और आप लोग के गुलाबी हरा सफेद और काला रंग जो है दिया गया है। तो लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर जो है स्थित रंग को हम लोगों से बोला गया है ज्ञात करने का। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने इस तरह के प्रश्न पहले भी बताया हुआ है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, पहले सॉल्व कीजिए। क्योंकि मॉडल सेट है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मॉडल सेट कराने का मतलब ही होता है कि आपको थोड़ा सा समय दूं, आपसे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊं। उसके बाद से मैं तो क्लास में आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को मैंने सिखाया भी है। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले जो है दोनों पासों में कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, इन दोनों पासों में कॉमन को जो है कॉमन जो है आप लोगों को ढूंढ लेना है। कॉमन मतलब दोनों में कौन सा शब्द जो है, देखिए गुलाबी यहाँ पे दिख रहा है, गुलाबी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नीला यहाँ पे दिख रहा है, नीला यहाँ पे भी दिख रहा है। मतलब कॉमन वैल्यू जब आप लोगों से बात किया जाए तो यहाँ पे गुलाबी नीला कहिएगा, यहाँ पे गुलाबी नीला जो है कॉमन वैल्यू हो गया। ठीक है, जब गुलाबी और नीला जो है कॉमन वैल्यू हो गया तो जो बचा हुआ आप लोगों के पास जो शब्द है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। यानी कि जो है आप लोग कहिएगा कि अब जो है आप लोग के लाल जो है किसके अपोजिट हो जाएगा, लाल का अपोजिट बोलिए चाहे सफेद का अपोजिट बोलिए, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कौन कौन, लाल जो है सफेद का। ठीक है, तो आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन करें। जब दर्पण को जो है एन पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अब इस दर्पण का जो है सही प्रतिबिंब हम लोगों से पूछा गया है कि इस दर्पण का सही प्रतिबिंब क्या होने वाला है। प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है और इसका दर्पण प्रतिबिंब बना के हमको दिखाइए। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। प्रश्न जो है बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं दर्पण से रिलेटेड। चलिएगा 10 सेकेंड का समय था और लमसम आप लोगों के 10 सेकेंड हो चुका है। कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए
जो यहाँ पे एच है इसको यहाँ पे उल्टा हो जाना है, ठीक है, इस तरह से एच हो जाएगा। और इस तरह से देखिए सी में, सॉरी यहाँ पे ए में नहीं लिखा गया नो, ये हम लोगों ने गलत कर दिया यहाँ पे। ये जो है आप लोगों के किस में दिया गया है, ए वाला में नहीं दिया गया, मतलब ए तो सीधा गलत हो गया, ठीक है, एच का एच रहने दिया। फिर अब चलिएगा, एन जो है उल्टा हो जाएगा, तो एन जो है इस प्रकार हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद से देखिएगा एन जो है सीधा कहीं पर तो नहीं लिखा है, नहीं। अब देखिए जी को किस प्रकार लिखेंगे, तो जी जो है आप लोगों को इस प्रकार जो है जी हो जाएगा। और उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, उसके बाद से जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। तो 6 लिखा गया है, ठीक है, तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 जो है इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद से जो है आप लोगों का यहाँ पे जो है 2 लिखा है, एस लिखा है इस प्रकार, तो हम लोगों का एस इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 6 का ये 6 लिख दिए हैं, तो ये गलत कर दिए हैं। उसके बाद से देखिएगा 5 को हम लोग उल्टा लिखेंगे, तो 5 जो है आप लोगों का इस प्रकार हो जाएगा, और डी जो है इस प्रकार हो जाएगा, जो कि हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, और आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। क्या लिखा है कि 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक सीधे पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब जो है बैठक व्यवस्था से आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है, और मालूम है आप लोगों को कि बैठक व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। एस जो है टी और आर के बीच ठीक बीच में बगल में बैठा है। उसके बाद से कह रहा है आर जो है क्यू के ठीक बगल में बैठा है, यदि क्यू पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन सा बैठा हुआ है। बहुत लाजवाब प्रश्न है। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 व्यक्ति बैठे हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। 5 व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अब बोला क्या गया है कि एस जो है टी और आर दोनों के ठीक बगल में है। एस जो है आर और टी दोनों, एस जो है आर और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, उसके बाद से कह रहा है आर जो है क्यू के ठीक बगल में है। एस जो है क्या बोल रहा है कि आर जो है क्यू के ठीक बगल में है। क्यू अंतिम जो है क्यू अंतिम अंतिम दाहिने छोर पे है, तो दाया छोर अगर कोई पूछेगा तो अब से ये वाला दाया हो जाएगा। तो क्यू अंतिम छोर मतलब क्यू यहाँ पे है, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि आर जो है क्यू के ठीक बगल में है, तो आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ठीक बगल में है। तो उसके बाद से बोला गया है कि एस जो है टी और आर के दोनों के ठीक बगल में है, दोनों को ठीक ठीक बगल में है। तो दोनों के ठीक बगल में अगर कोई पूछ देगा तो आप लोग कह सकते हैं कि बीच में हो जाएगा, मतलब जो है एस यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए टी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बात समझिएगा, बगल का मतलब ये हुआ, देखिए एस के ठीक बगल में आर भी है, एस के बगल में ठीक टी भी है, दोनों बोला गया है कि एस के बगल में टी और आर दोनों होना चाहिए, दोनों हो गया। अब एक बचा हुआ है जिसका नाम हम लोग को मिसिंग हो रहा है, यू। यू जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब हमसे बोला क्या गया है कि अंतिम बाएं सिरे पर कौन है, तो बाएं सिरे पर तो ये बायां हो गया, जब ये दाहिना साइड है, इधर दायां साइड बोलते हैं, तो इधर बायां साइड है। तो बाएं छोर पे कौन सा बैठा हुआ है भाई साहब, तो कहिएगा यू जी बचे हुए हैं, तो यू ही बैठेगा, और यू जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइंस के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है साइंस का, कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का जो है थक्का बनाने में कौन जो है सहायक होता है, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए लाल रक्त कोशिका, ठीक है। लाल रक्त कोशिका जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ पे पूरा होती है। चलेगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, तो कहिएगा छोटी आंत में। तेजी में प्रश्नों को करेंगे, टाइम बहुत ही कम है आप लोग के पास, इसलिए जो है प्रश्नों को तेजी में हम लोग करेंगे। कह रहा है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के जो है स्राव को क्या कहते हैं। चलेगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहिएगा उसको जो है आंत रस बोलेंगे, सकस एंट्रिक्स बोलेंगे, और जठर रस भी बोलेंगे। यानी ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आप लोगों को नहीं, यहाँ पे देखिएगा जठर रस इसको नहीं बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है आप लोगों का ए और बी दोनों सही हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है
कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक जो है वयस्क मनुष्य है उसका कितना दांत होता है। चलिएगा, तो सभी लोगों को मालूम है कि एक वयस्क मनुष्य का जो दांत आप लोगों से पूछ दिया जाए तो कहिएगा यहाँ पे आप लोगों का दांत हो जाएगा जो है 32। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या बताइए। मछली का जो हृदय होता है उसमें टोटल कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। स्वाद जो है, स्वाद कलियां पाई जाती हैं, स्वाद कलियां कहाँ पे पाई जाती हैं, बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है, तो आप कहिएगा जीभ के ऊपरी सतह पर। जीभ के ऊपरी सतह पर होता है, तभी तो जाके किसी भी वस्तु का हम लोग स्वाद पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। आमाशय का जो है अग्रभाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिएगा आमाशय का जो है अग्रभाग होता है उसको कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है मुख मुहा का जो है पिछला भाग कहलाता है। मुख मुहा का जो है पिछला भाग क्या कहलाता है। 8वें का उत्तर आप लोगों को बताना है। 8वें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा जो है ग्रसनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सजीव के मुख्य लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन जो है सजीव के मुख्य लक्षण है, ये आप लोगों से पूछा गया है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि सजीव का जो है मुख्य लक्षण आप लोगों का होता है क्या, श्वसन। श्वसन होता है कि नहीं, सभी लोग सांस लेते हैं कि नहीं। जो है यहाँ पे तो ये नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण भी होता है पौधों का। तो यहाँ पे हम लोग सभी की बात किया गया है, इसलिए हम लोग क्या मारेंगे, जो है श्वसन मारेंगे। ठीक है, चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली जो है एक छोटी नली नली नुमा रचना को क्या कहते हैं। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, तो कहिएगा कि इसको जो है हम लोग सीकम सीकम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की जो है भूमिका होती है। किस रस की भूमिका होती है, तो कहिएगा यहाँ पे आप लोग कि जो है पीत रस, अग्नाशय रस और ये आत्र रस, यानी कि इनमें सभी को हम लोग बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहा है कि अमाशय में अधपक्के भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। चलिएगा, बताइएगा, तो आप लोग कहिएगा कि इसको हम लोग काइम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन में बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन में कौन बनता है, तो कहिएगा ये जो है अमोनिया बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आप लोगों का पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। कह रहा है कि जाइलम का जो है अवशोषण होता है। जाइलम का जो है अवशोषण कहाँ होता है, तो सभी का उत्तर आएगा कि जो है इलियम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना जो है अवशेषिक अंग है, तो सभी का उत्तर आ जाएगा कि ये जो है स्पेंडिंग्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि दांत अस्थिक्षय कारण है। दांत अस्थिक्षय कारण है, बताइएगा किसका, तो सभी का उत्तर आएगा कौन सा, तो कहिएगा जो है आप लोग कि मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना और जो है दांतों की सफाई न करना, यानी कि हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लक्षण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली जो है कठोर परत को क्या कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। इनामेल जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पेरामिथियम में भोजन का जो है अंत ग्रहण होता है।
तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है होता है आप लोगों का कोशिका मुख्य द्वार। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषित इकाई है। प्रकाश संश्लेषित इकाई है तो कहिएगा क्लोरोफिल है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य जो है उप, उत्पोद उपोदक क्या है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कभी भी आप लोगों को ऑक्सीजन याद रखना है। पैरामीथियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, चलेगा। तो सभी लोगों को उत्तर बताना है कि इसको परजीवी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी प्रकाश जो है संश्लेषित अंगक कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषित अंगक किसे कहते हैं, तो सभी का उत्तर आएगा इसको हम लोग हरित लवण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से जठर जो है ग्रंथि कौन सी जो है कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। तो सबका उत्तर आएगा कि जो है भित्तिक कोशिका है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, तो कहिएगा आप लोगों का यहाँ पे 3 जोड़े, यानी ऑप्शन नंबर सी के तरफ जाएंगे। तो ये क्लास जो है हम लोग यहीं पे संपन्न करते हैं। बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये क्लास कैसा लगी। ये पहला मॉडल सेट था, यहाँ पे आप लोगों का समाप्त हो चुका है। अब ये डेली जो है क्लास आप लोगों को 5 PM पे प्रोवाइड होगा। अगर आप किसी कारणवश इसको नहीं देखते हैं तो आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।